तो चलिए आज फिर से कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यानी समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है और चूने का पानी का फार्मूला होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सुगंधित कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। जी हाँ, एटॉमिक वेट का यानी परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी है और ये मैम क्यूरी के रेस्पेक्ट में रखा गया है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। जी हाँ, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है 1H1 1H2 1H3। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 1/2 H2O और CaSO4 इंटू H2O CaSO4 होल 2 इंटू H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी POP का रासायनिक नाम है और इसी को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोला जाता है। और जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O CaSO4 इंटू 2H2O को जिप्सम बोलते हैं और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानीपूर्वक गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड बोलते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, एनर्जी का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O और जिप्सम को ही सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों को बनाने में भी होता है, कुछ खाली जगह भरने में भी होते हैं, कुछ गड्ढे को भरने में भी होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत लिवर और मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी स्किन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग काला या सांवला होता है मेलानिन के कारण। आपको पता होना चाहिए जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन होता है वो इतना ही सांवला यानी काला होता है और जिसमें जितना कम मेलानिन होता है वो उतना ही गोरा दिखता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफ़ी प्राप्त होती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जी हाँ, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को
नोबेल का तेल बोला जाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का, यानी ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन का इकाई है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे के खोज करता है रोएंटजेन। जी हाँ, रोएंटजेन एक्सरे के खोज करता है, जिसका यूज होता है मानव के आंतरिक अंगों की बीमारी का पता लगाने के लिए। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वहाँ एकाएक खड़ी हो जाए तो दुल्हन काल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है और यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड में गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। तो फिर से कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। साउंड वेव के बारे में पिछले एपिसोड में भी हम लोग कुछ बातचीत किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस साउंड वेव का यूज हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में होने लगा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड वेव का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा डॉक्टर रोगी के विभिन्न आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाकर देख सकता है और कहीं भी डिफेक्ट हो तो उस पर कोई ना कोई रिस्क ले सकता है, यानी उसको ठीक करने का रिस्क ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंग यानी अल्ट्रासाउंड जब होता है तो अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आणविक माध्यम की ज़रूरत होती है, यानी मॉलिक्यूलर मीडियम की ज़रूरत होती है। इसलिए ध्वनि तरंग किसी समान ऊतक से तब गुजरता है, यानी तब तक गुजरता रहता है ध्वनि तरंग किसी समान ऊतक से जब तक कि उसे कोई दूसरा ऊतक या अंग न मिल जाए। ऐसा होने पर पूर्ण या आंशिक रूप से पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड परावर्तित हो जाती है और पुनः क्रिस्टल तक लौटकर विद्युत संकेतों में बदल जाती है, जो रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस को सूचित करती है और इसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इस तरह अल्ट्रासाउंड करके फोटो निकाला जाता है। तो अल्ट्रासाउंड से क्या क्या पता लगाया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड से मस्तिष्क के यानी ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। इसी से गुर्दे एवं गुर्दे में पथरी का पता लगाया जाता है। पित्ताशय यानी गल ब्लाडर की पथरी का पता लगाने में भी इसका यूज होता है। लीवर और आमाशय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने में भी इसका यूज होता है। आंत से संबंधित बीमारियों का यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनका भी पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। और गर्भाशय एवं उससे जुड़ी अन्य रचनाओं में होने वाली बीमारियों का पता लगाने में भी इसका यूज होता है। किसका? पराश्रव्य तरंग का यानी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव का। शल्य चिकित्सा में भी होता है इसका उपयोग। सर्जिकल फील्ड यानी शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है और बारीक कणों में टूटने के बाद ये कण मूत्र से बाहर निकल जाता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।